हाय गाइस, मेरा नाम सागर आचवान है एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हो तो थैंक यू सो मच, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही मैं वीडियो बना पाता हूँ। एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है। मेरी फिल्म ऑलमोस्ट अभी थिएटर से बाहर निकल गई है एंड बहुत लोगों को वो बहुत ही पसंद आई है। मेरी नमाशी से भी बात हुई थी, उसने कहा था कि यार हमारी फ़िल्म लोगों तक पहुंच गई, जो कि हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। एंड मुझे एक पर्सनल थैंक यू बोलना था आप लोगों को, बिकॉज ऑफ विच मैं मतलब जो कुछ भी मैं छोटी बहुत एक्टिंग सीखा हूँ वो आपके सामने मैं लेके आ पाया। एंड मुझे ये फिल्म होने के बाद कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं एंड आई हैव बीन वेरी ग्रेटफुल कि मैं एक बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक लोगों को मिल रहा हूँ। एंड अभी का प्रोग्रेस यही है कि मेरे यहाँ पे थोड़े बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दिख रहे हैं। अभी तो कुछ ऑफिशियली बात नहीं हुई है, बट डेफिनेटली मेरा मेरा रोल इतना ज़्यादा था नहीं कि दे कुड जज मी। आफ्टर द फिल्म वॉज डन मुझे थोड़े बहुत ऑडिशन के कॉल्स आए थे, लेकिन मैंने उसमें से आई थिंक 5-6 ऑडिशन के कॉल आए थे, उसमें से मैंने 2-3 ऑडिशंस दिए। एंड बट देन आई वाज लाइक कि मुझे ना अपना यूट्यूब पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज एक यूट्यूब ऐसा एक मीडियम हो जाता है बिकॉज ऑफ विच आई कैन एक्चुअली रीच आउट टू पीपल जो आर इंटरेस्टेड टू लिसन टू मी, इंटरेस्टेड टू वॉच मी। एंड यही चीज़ जो मेरा माइंडसेट है अभी, आई थॉट कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, बिकॉज अगर ये चीज़ मुझे बेनिफिट कर सकती है तो शायद कैमरा के वो साइड कोई बैठा है उनको भी कर सकती है। हम लोग आज बात करेंगे अबाउट why is it necessary to have a YouTube channel और Instagram followers, या आप कह सकते हो Facebook followers, a set of community behind you who can promote you, who can help you। अगर आप कुछ ऑनलाइन डालते हो, he or she, the community itself can push the content to to a lot of people। एंड मुझे इनिशियली अगर आप मुझे पूछते थे 2-3-4 साल पहले कि यार यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इज़ इट अ वाइबल करियर ऑप्शन, मुझे लगता था नहीं। लेकिन आज के टाइम द वे थिंग्स आर टर्निंग, मुझे ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली अगर आप एक परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, चाहे आप डांसर हो, चाहे आप सिंगर हो, चाहे आप एक्टर हो, ये ऊपर आ रहा है, तो आपको एक ऑनलाइन प्रेजेंस होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वो ऑनलाइन प्रेजेंस से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो मैं आपसे थोड़ा बहुत शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो आज के टाइम पे आई वुड से कि अगर आप एक परफॉर्मर हो, आपको अपना क्राफ्ट आना चाहिए, दैट इज़ वन थिंग। क्राफ्ट आना चाहिए का मतलब क्या है कि अगर आपके पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे मिला के एक अच्छे खासे फॉलोअर्स है, डेफिनेटली आपको ऑडिशन की जो लाइन होती है वो स्किप करने का मौका मिलता है। वो अच्छा क्यों है? बिकॉज ऑडिशन के लाइन में लोग इतने ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं कि उनको आगे आगे जाके परफॉर्म करने की ताकत ही नहीं रहती है ना। आई हैव बीन थ्रू दैट प्रोसेस, सो आई कैन टेल यू हैंड्स डाउन। तो डेफिनेटली अगर आपके पास ज़्यादा फॉलोअर्स है, आपको डायरेक्ट कास्टिंग डायरेक्टर कॉल कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट प्रोड्यूसर्स, डायरेक्ट एक्टर्स, मतलब को एक्टर्स या डायरेक्ट डायरेक्टर्स कॉल कर सकते हैं, जो कि आपका जो एक लेंथ ऑफ पीपल जो आपको क्रॉस करना होता है वो डेफिनेटली उसको कम कर देता है। सो अगर आपके पास फॉलोअर्स है, सो आई वुड सजेस्ट यू कि आप उस पर भी काम कीजिए। आपको अपना क्राफ्ट आना चाहिए, बिकॉज द मोमेंट आपको किसी ने अपॉर्चुनिटी दी, वो आपको ऑडिशन लेने ही वाले हैं। मे बी बिकॉज आपके पास फॉलोअर्स है, आपका कॉस्ट्यूम, आपका मेकअप, आपका हेयर, आपका लोकेशन एक सेट हो सकता है। आपको एक नॉर्मल से कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाके ऑडिशन देने की ज़रूरत नहीं है। मे बी आपको सेट पे बुलाया जाएगा, जैसे मुझे बुलाया गया था, सेट पे बुलाया जाएगा, एंड देन यू माइट हैव टू ऑडिशन द होल थिंग आउट कि आप परफॉर्म कर सकते हो, जो कि एक बहुत ही फुलफिलिंग सा एक्सपीरियंस है। मेरा अभी अभी ऑडिशन हुआ था एक सेट पे, तो मुझे बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा फीलिंग हुई। एंड आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि बिकॉज आप सेट पे होते हो, आपका जो आसपास की एरियाज़ है, एक मिनट, जो आपका आसपास का एरिया है वो काफ़ी बड़ा होता है, काफ़ी, एंड द कैमरा इज़ ऑल्सो केप्ट ऑन अ डिस्टेंस। तो क्या होता है कि आपकी जो फ्रेमिंग है वो छोटी नहीं रहती है कि आपको सिर्फ यही फ्रेम में एक्टिंग करनी हो, काफ़ी बड़ी रहती है। यू कैन डेफिनेटली इम्प्रूव द वे यू एक्ट, वो एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। दूसरी बात क्या है, फ्रॉम अ प्रोड्यूसर पॉइंट ऑफ व्यू, एक प्रोड्यूसर को क्या होता है कि जब आपकी फ़िल्म बन जाती है, उनको मार्केट करना होता है। एंड लिख के चलिए, आपके पास एक 10,000 से लेके 1 लाख तक फॉलोअर्स है। सो आप पकड़ के चलिए, अगर आपका पोस्टर निकलता है,
पोस्टर में आपको एक एक फ़ोटोग्राफ आपका आ जाता है। और अगर वही चीज़ आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे प्रमोट करते हो, तो प्रोड्यूसर के बहुत सारे पैसे बच जाते हैं प्रमोशन के लिए, बिकॉज आपके पास ऑलरेडी 10,000 से लेके 1,00,000, दिस इज़ द एवरेज व्हाट पीपल लुक एट। मतलब आपके पास अगर 5,000 भी हो, स्टिल इट इज़ फ़ायदेमंद। सो एक प्रोड्यूसर का जो कॉस्टिंग होता है, एक नॉर्मल ट्रेंड एक्टर को लेके एक फ़िल्म बनाना और एक एक्टर को ऐसे लेके जिनके पास इन्फ्लुएंसिंग पावर है, तो बहुत ही ज़्यादा कमर्शियल का फ़र्क हो जाता है। दैट इज़ वाई अ लॉट ऑफ influencers are getting opportunities to come in songs, come in movies, come in OTT, come in web series, come in serials, come in ads, because उनके पास जो ताकत है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केटिंग टूल हो जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पे जितने भी कैमरा से लोग देख रहे हैं, आई वुड इवन वांट टू टेल यू गाइस कि कंसिडर योर सेल्फ एज अ प्रोडक्ट। आप एक प्रोडक्ट हो, एंड फॉर एग्जांपल सागर चौहान एक प्रोडक्ट है, उसके वीडियोस ऐसे बनते हैं, उसका नीश ये सारी चीज़ें हैं। एट द सेम टाइम कौन से प्रोडक्ट वो नीश में फिट हो सकते हैं। अगर इफ़ यू थिंक लाइक दैट कि आप भी एक प्रोडक्ट हो, तो डेफिनेटली आपकी जो ग्रोथ है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छी हो सकती है। येस्टरडे ऑल्सो व्हेन आई वेंट फॉर द ऑडिशन, आई वॉज आस्क्ड कि मेरे फॉलोअर्स कितने हैं, एंड मैंने तो सिर्फ बोला मैं अभी 500 फॉलोअर्स तक पहुँचूँगा यूट्यूब पे। सो डेफिनेटली वो एक क्या कहते हैं, एक इम्पैक्ट नहीं छोड़ता है। आई नो दिस थिंग, दैट इज़ वाई आई एम वर्किंग ऑन टू इट। मैं जानता हूँ कि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, थोड़ा नहीं काफ़ी लेट हूँ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो वाली बात है। सो आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी नाउ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, सो डू लाइक इट, डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन हाउ आई कैन इम्प्रूव। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।